तीन चीज़ों का आपस में गहरा संबंध है। एक श्वास, दूसरी आँख और तीसरा मन। इन तीनों का एक गहन संबंध है। जैसा श्वास होगा वैसे ही आपकी आँखें होगी और उसी प्रकार का आपका मन भी होगा। दूसरे शब्दों में, जैसी आपकी आँखें होंगी वैसे ही आपके श्वास होंगे और उसी प्रकार का मन होगा, अथवा जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपकी श्वासें होंगी और उसी प्रकार आपकी आँखें भी होगी। आप बच्चों को देखें, क्योंकि अभी परमात्मा की लॉन्ड्री में वह बच्चा, वह जीवात्मा धुल कर आया है। उसकी चंचलता बहुत हद तक कम कर दी गई है। उसके भीतर का अज्ञान शांत है। उसका मन अभी बहुत चंचल नहीं है। तो ईश्वर की लॉन्ड्री में धुले हुए जीवात्मा, छोटा बच्चा, खास करके 6 महीने 8 महीने तक का, कितनी उसकी आँखें शांत होती है, कितनी शांत। वो जिधर देख रहा है उधर अनेक पलों में देखता रह जाता है, अनेक पलों तक एक टक। और उसका सुख, उसका आनंद, उसके पास कुछ हो या ना हो, आप लोग देखोगे कि बच्चे के पास माँ पिताजी ना हो तो भी यदि बच्चा जग गया है तो अपने तरीके से कुछ कुछ देख रहा है और हाथ पैर फेंकता है। और यदि माँ की आवाज़ को सुन ले बच्चा, तो वह माँ उससे बात करती है, तो बच्चे ऐसा लगता है कि उसके भीतर की खुशी ही नहीं समा रही है, अति खुशी, और बच्चा हाथ पैर फेंकने लग जाता है। आप लोगों ने देखा, बच्चा स्नेह चाहता है, बच्चा प्रेम का भूखा है। जो आप लोग भजन गाते हो कि पपीहा प्रेम का प्यासा, सही बात यही है। सभी जीवात्माएं प्रेम चाहती हैं। ये बच्चे को देखकर भली भांति समझा जा सकता है। उस प्रेम के साथ ना कोई शब्द उतना ही ग्रह है जितना उसे एहसास हो सके कि अगला जो बात कर रहा है उससे, वो उससे प्यार करता है, लाड़ करता है। माँ कुछ बोलती है, बच्चा उतनी आवाज़ को पकड़ता है कि माँ बहुत प्यार से कुछ बोल रही है, बस वो खुश है। वहाँ पर कोई त्वचा का स्पर्श सुख है क्या? नहीं है। कान का भी कोई ऐसा नहीं है कि मनमाना वो कान से सुख ले रहा है अथवा आँखों से सुख ले रहा है अथवा जिब्बा स्वाद उसको कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा के मुंह में जब वो रोता है तो बहुत सारी माताएं उसके मुंह में चूसनी डाल देती है। चूसनी में मधु भरा हुआ रहता है, तो मधु चूसता हुआ बच्चा शांत हो सकता है पर आनंदित नहीं। आप लोग देखो कि जब बच्चा चूसनी चूस रहा हो तो भी क्या वो हाथ पैर फेंक कर खेलता है, या माँ की प्रेम भरी आवाज़ सुनकर ज़्यादा हाथ पैर फेंक कर खेलता है? आप लोग बताइए, आप लोग निकट से देखे हैं ना। परफेक्ट।
शब्द साधना सर्वोपरि। माँ की आवाज़ सुनकर ही बच्चे में हाथ पैर का संचालन होने लग जाता है। जैसे ही बच्चा 6 महीना प्रेम का अनुभव वो कर सकता है, प्रेम का। बच्चे के पास कोई ज्ञानेंद्रिय जन सुख नहीं है, बस प्रेम के ताप से वो पिघल जाता है। माँ की आवाज़ सुनकर, माँ की विचित्र विचित्र बोली सुनकर बच्चा को लगता है कि पूरे संसार का सुख उसको मिल गया है, कुछ नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त उसे। हर जीवात्मा में, हर आत्मा में प्रेम की प्यास होती है, प्रेम करने की और प्रेम पाने की चाहत होती है। हम लोग इस प्रेम को कहाँ ढूंढते हैं? कभी कभी आप लोग जब भोजन करते हो तो सरक जाते होगे, तो नाक में चला जाता है भोजन, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? कभी नहीं गया किसी के नाक में भोजन और आँख में पानी आने लग जाता है और श्वास उखड़ने लग जाता है। मतलब कि भगवान ने भोजन निगलने के लिए कंठ बनाया है। यदि उस भोजन को तुम नाक से सुरकोगे तो दर्द होगा ही होगा। वैसे ही ये प्रेम जो बना है, प्रेम की संरचना ईश्वर की सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत सृष्टि है प्रेम। ये प्रेम ईश्वर ने क्यों बनाया? जैसे कंठ की नाली 2 है, एक ही में जुड़ा हुआ है दोनों। ढक्कन के अदला बदली से सब काम हो रहा है। एक श्वास की नाली और एक ग्रास नाली, भोजन की नली है ना। जब आप भोजन निगलते हो तो वो भोजन नली के ऊपर का जो ढक्कन है वो श्वास नली में चला जाता है, और जब आप श्वास लेते हो तो वो ढक्कन भोजन नली को बंद करके रखता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। दो ढक्कन एक ही है ना, ढक्कन एक है। जब आप निगलते हो भोजन तो श्वास नली में भोजन ना चला जाए, इसलिए ऐसा प्रकृति के द्वारा व्यवस्था है कि ढक्कन श्वास नली को ढक देता है। और जब ढक्कन कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ ढकूँ कि वहाँ ढकूँ, और श्वास नली खुला रह गया, तो भोजन के 2-4 दाने पहुँच जाते हैं श्वास नली में, उसके बाद तो हालत खराब हो जाती है, बहुत मुश्किल। वैसे ही प्रेम एक है। अनुभव करो, जब यह प्रेम संसार के किसी भी व्यक्ति और अथवा वस्तु से संपर्कित होती है तो क्या होता है? ऐसा भौतिक जगत का एक भी प्रेम बताइए जहाँ दिल लगाने से कभी भी बेचैनी ना हुई हो, मतलब ठोकर ना खाए हो किसी से भी। इस प्रेम के साथ जब मोह जुड़ जाता है तो हम लोग संसार में एकदम तृप्त होने लग जाते हैं, तृप्त। पर प्रेम की प्यास, हमारे बच्चे हैं अभी छोटे हैं तो माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। बच्चा बड़ा होता जाता है और जब उससे ठोकर मिलती है
हम जिस बच्चे पर अपनी आत्मा तक को लुटा दिए, अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दें, और वो बच्चा जब प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल करता है, सही बात को भी नहीं मानता अथवा उपेक्षा करता है, तो कैसा लगता है? कभी अनुभव नहीं है आप लोगों को? अनुभव है अनुभव? सभी माताएं नहीं बोल रही, मतलब अनुभव नहीं है आप लोगों को? आपके पति अथवा आपकी पत्नी जिसके कारण आप माता पिता की उपेक्षा किए, जिसके कारण आप अपना व्यक्तिगत आराम को छोड़ दिए, वो यदि दिन भर कौवा जैसे काँव काँव करने लग जाए तो आप लोग को क्या होता है? अनुभव नहीं है तो बोलो। बुरा लगता है, ठेस लगती है। उसी तरह धन भी है। धन से हम प्रेम करते हैं, पर धन हमसे प्रेम नहीं करता है। जब गाढ़ी कमाई को खर्च करना पड़ता है तो हम लोग को दर्द होता है ना, दर्द होता है। लेकिन उस धन को दर्द है क्या कि वो हमसे बिछुड़ रहा है? नहीं होता है। वैसे ही जमीन है, जमीन से हम प्रेम करते हैं ना, जमीन से हम प्रेम करते हैं। यदि जमीन को कोई दूसरा हड़प ले तो हम लोग को दुख होता है? होता है। जमीन को भी दुख होता है? नहीं होता है। तो भौतिक जगत से आप एक तरफा प्रेम भी करो, एक तरफा। जैसे कोई अपनी पत्नी से एक तरफा प्रेम करता है, पत्नी उसको बहुत लताड़ती हो, पत्नी उसे बहुत कर्कश की तरह बोलती हो, पर पति यदि एक तरफा अति प्रेम करे तो उसे सुख मिल सकता है या दुख मिलेगा? ठीक से सोच कर बताना। दुख मिले। कोई पत्नी अपने पति से एक तरफा प्रेम करती हो, पति नालायक हो अथवा मनोमुखी हो, पर वो एक तरफा प्रेम करती है, तो ये एक तरफा प्रेम उसे दुख देगा या सुख देगा? आवाज में दम नहीं है, दुख देगा। हर चीज हम अपने प्रेम की दौलत को संसार में लगाते हैं, संसार की वस्तुओं में लगाते हैं, संसार के व्यक्तियों में लगाते हैं, पर ये प्रेम बहुत पीड़ा देता है, बहुत पीड़ा। जहाँ भी प्रेम लगा, आप किसी के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं, प्राण उत्सर्जित करने को तैयार हैं, और अगला सीधे मुंह बात भी नहीं करता हो, बहुत कलबलाहट होती है। हम लोग मोह के बसीभूत उससे बंधे रहते हैं, ये बात अलग है, पर बेचैनी बहुत होती है। मतलब ये अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि संसार से प्रेम लगाना दर्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता है। चाहे वो दो तरफा प्रेम हो, चाहे वो एक तरफा प्रेम हो। सही? सही है। एक तरफा या दो तरफा, इसका मतलब कि ईश्वर के द्वारा ये जो प्रेम बनाया गया है वो संसार में लगाने के लिए नहीं है। जैसे श्वास नली में भोजन, श्वास नली को भोजन निगलने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है? तो भोजन नली में जब अन्न चला जाता है तो बड़ी व्याकुलता होती है, छटपटाहट होती है, क्योंकि वो गलत पोर्शन में जा रहा है। वैसे ही
ये प्रेम का निर्माण संसार में संयुक्त होने के लिए नहीं बनाया गया है। इस प्रेम को संसार से जोड़ के रखें तो पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलती, शांति खो जाती है। अति प्रेम यदि आप संसार से करो, चाहे रिश्तों से करो, चाहे वस्तुओं से करो, तो वहाँ शांति टिकती नहीं है, शांति मिट जाती है और व्यक्ति बेचैन होता है। आप लोग को अनुभव है, सबको अनुभव है। थोड़ा सा होश पूर्वक आप देखोगे तो पता चल जाएगा। किसी भी प्रेम संसार से करने पर पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब साफ है कि ईश्वर ने प्रेम संसार में लगाने के लिए नहीं बनाया। अब आप सामान्य प्रेम संसार में रखिए। आपका जो कर्तव्य है, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सुख दुख को समान समझकर कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना, पर सामान्य प्रेम न दुख देता है, न व्याकुल करता है, न रुलाता है, न परेशान करता है। जैसे ये टेबल है, इसमें सामान्य अग्नि है ना? इस टेबल में सामान्य अग्नि है और सामान्य अग्नि रहने पर भी इस टेबल को वो नहीं जलाता है। जला रहा है, देख लो, नहीं जला रहा है। लेकिन इसी टेबल में यदि विशेष अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो ये टेबल जल जाएगा या रहेगा? जल जाएगा। उसी तरह यदि संसार में सामान्य प्रेम हो, प्रेम तो है, सबसे प्रेम हो, इससे भी, उससे भी, शत्रु से भी, मित्र से भी, आकाश से भी, पाताल से भी, धरती से भी, अग्नि, वायु, सब से, जल से भी, सबसे प्रेम हो, पेड़ पौधों से प्रेम हो, पहाड़ पर्वत से प्रेम हो, पक्षी से प्रेम हो, पशु से प्रेम हो, घर से प्रेम हो, मकान से प्रेम हो, धन से प्रेम हो, पर सामान्य प्रेम हो। सामान्य प्रेम होगा तो ये हमें ताप नहीं देगा, हमें व्याकुल नहीं करेगा, हमें बेचैन नहीं करेगा। सामान्य प्रेम क्या लग रहा है? आप व्याकुल होंगे क्या यदि सामान्य प्रेम हो? सामान्य प्रेम है, ऐसा नहीं कहेंगे कि उसे नफरत है, पर सामान्य प्रेम है। उससे ना मोह है, मतलब उससे ना राग है, बहुत चिपकने की प्रवृत्ति है, ना उससे कोई चिढ़ है। सामान्य प्रेम, हमें मस्त, संसार भी मस्त। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही छोटा बच्चा माँ की ध्वनि सुनकर हाथ पैर फेंक फेंक कर खेलता है, वैसे ही आनंद हम लोग पा सकेंगे। संसार के सब कुछ से सामान्य प्रेम। और कैसा प्रेम? बिल्कुल गीता में वर्णित है वैसा प्रेम। कोई विकार नहीं, ना आँखों का विकार उसमें संयुक्त हो, ना कान का, ना जीभ का, ना नाक का, ना ही त्वचा का। पांचों ज्ञानेंद्रियां, और पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विकार हैं वो इस प्रेम को कलंकित ना करें। समझ गए? सामान्य प्रेम जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां लापरवाह है, हमें वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों प्रेम किया जा रहा है भाई? जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो प्रेम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है, क्योंकि सभी में ईश्वर दिखते हैं।
सब में जिधर देखो उधर ईश्वर दिखते हैं, तो इसलिए प्रेम है। प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व ऋण के अनुसार जिस परिवार से बंधा गया, जिस परिवार में जन्म लिया गया, जिस परिवार को स्वीकार किया गया, उसके प्रति भी प्रेम। और जो परिवार से बाहर है उसके प्रति भी अपनापन। देखिए, मस्ती की शुरुआत होने लगी है, थोड़ी थोड़ी प्रेम की खुमारी चढ़ रही है। लोग आज प्रेम शब्द को इतना कलंकित कर दिए कि उन्हें विपरीत शरीर में होने वाले आपसी प्रेम के अतिरिक्त कुछ उसकी परिभाषा सूझती ही नहीं है। लेकिन प्रेम का मतलब ही होता है जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियों को कुछ नहीं चाहिए, निष्काम है वो। कामना आते के साथ प्रेम दूषित होने लग जाता है। और जैसे ही आपका प्रेम निष्काम होगा, वैसे ही ये प्रेम कहीं सिमटेगा नहीं, प्रत्युत फैलता जाएगा। आप अनुभव करो, 1 मिनट के लिए ठीक से सोचो, दिमाग पर बल डालो कि यदि आपके प्रेम में पांचों ज्ञानेंद्रियों को कुछ नहीं चाहिए, पांचों ज्ञानेंद्रियों से को उससे कोई लालच नहीं है, पांचों ज्ञानेंद्रियों का विकार वहाँ हावी नहीं है, बताइए आपका प्रेम फैलेगा या सिकुड़ेगा? जो गुरु माँ बोल रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? हाँ, निस्वार्थ प्रेम। जैसे ही आप निस्वार्थ होते हो, जिसे श्री कृष्ण ने निष्काम कहा, जैसे ही आपका प्रेम निष्काम होता है, वैसे ही आपका प्रेम विश्वव्यापी हो जाता है। आपका प्रेम पूरे अस्तित्व को घेर लेता है। उसी अस्तित्व में जहाँ भौतिक जगत है, वहीं आध्यात्मिक जगत भी है। सब कुछ के दायरे में प्रेम समावित हो जाता है। ऐसा ही समझो जैसे दिखने में तो वामन जी कितने अंगुल के लग रहे थे? 52 अंगुल के। 52 अंगुल कितना होता है जरा आप नाप के देख लेना। उतने बड़े छोटे से। और जैसे ही वामन को अपना सब कुछ समर्पित किया बलि ने, वैसे ही वो वामन जी क्या हुए? विशाल। और उन्होंने अपने पैरों से, एक पैर से पृथ्वी, दूसरे पैर से पूरा ब्रह्मांड, स्पेस सहित सब कुछ को नाप लिया और तीसरे कदम में बलि के सिर पर रखा। सही? बस आपका प्रेम जैसे ही निस्वार्थ होता है, तो देखने में ये छोटा सा शब्द, 2.5 अक्षर का शब्द प्रेम, ये कुछ मायने रखता है? कुछ भी नहीं। प्रेम एक छोटा सा शब्द है। लेकिन जैसे ही आपके प्रेम में निस्वार्थता आती है, निर्विकारिता आती है, अचाह आती है, वैसे ही ये प्रेम वामन अवतार की तरह विराट हो जाता है। और अब इस प्रेम के दायरे में सब कुछ को ये प्रेम नाप लेता है। एक सुई भी अस्तित्व में नहीं बचता है जहाँ जिसे हमारा प्रेम ना नाप लिया हो। इतना प्रेम, उसके पास प्रेम के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं। उसकी कठोरता में प्रेम, कोमलता में प्रेम। धरती कठोर है ना? धरती कठोर है, तो कठोरता के कारण क्या उससे प्रेम नहीं होता है?
होता है ना, होता है। वैसे ही संसार में कुछ कड़वी बातें, कड़वे रिश्ते, कड़वे लोग, वे कठोर हैं, बिल्कुल धरती की तरह। भले सावधान होके चला जाएगा, लेकिन उससे नफरत नहीं हो सकेगा। ये शत्रु है और ये मित्र है, इसका भान जाता रहेगा, व्यवहार परफेक्ट होता रहेगा, पर अंदर में जो शत्रु के प्रति चिढ़ कुड़ान अंदर जल 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 जलता है, जो हम लोग के प्रतिकूल चलता है, अथवा हम लोगों को गाली गलौज करता है, अथवा कड़वा बोलता है, तो अंदर कैसा लगता है, चलता है ना। तो वो जलन नहीं होगा। आप यथोचित भले ही व्यवहार कर लो, पर जलन नहीं होगा। सबसे प्रेम। और जब इस प्रेम की क्वालिटी को पाया जाता है, तो वो पंडित हो जाता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित मतलब ज्ञानी, ज्ञानी हो जाता है। और बताते हैं आप सबको कि जैसे ही उसका प्रेम विस्तारित होने लग जाता है, एक तरह से ये विस्तारित प्रेम ही क्या ईश्वर है। बहुत लोगों के मुंह से आप लोग सुनते होंगे कि प्रेम ही ईश्वर है, आप लोग सुने हो ना। तो आपका प्रेम निस्वार्थ हो जाने के कारण, निष्काम हो जाने के कारण अनंत तक फैल गया और सबको अपने अपने नाप लिया, सबको घेर लिया, पूरा अनंत तक। प्रेम की कोई सीमा है? आपका प्रेम कहाँ तक फैल सकता है? कोई सीमा नहीं, अनंत तक। अब बताइए, इस प्रेम से कोई अलग ईश्वर है या यही ईश्वर है? और इस प्रेम स्वरूप ईश्वर में हमारी चेतना यदि फैल सकी, तो या तो आप कह सकते हैं कि आत्मा के आलिंगन में परमात्मा है, कह सकते हो। आत्मा ने परमात्मा को अपने आलिंगन में बांध लिया है, उसकी बाहें प्रेम ही है। अथवा आप ऐसा कह सकते हो कि परमात्मा ने आत्मा को अपने आलिंगन में ले लिया है। वहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं, ना आत्मा ना परमात्मा, केवल बच गया प्रेम। मैं भी गया, तू भी गया, पुजारी भी गया, पूजनीय भी गया, राग भी गया, द्वेष भी गया, बच गया प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम, इसी को आप आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, भक्ति कह लो, ज्ञान कह लो, योग कह लो, जो मर्जी सो कह दो। अथवा आत्मा परमात्मा का मिलन कह लो, अथवा शिव शक्ति का मिलन कह लो, अथवा कुंडलिनी जागरण कह लो, अथवा इसी को तुम सिद्धि कह लो, इसी को तुम अध्यात्म कह लो। बताओ, ऐसा प्रेम से आप सुखी और शांत हो जाएंगे, या संसार से प्रेम करते वक़्त जो आपको पीड़ा होती है उसको प्राप्त करेंगे? सबको अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, एक और प्रेम बानेक सतगुरु दीन्हा गाढ़ो तीर कमाना हो। और यही प्रेम, अभी हम लोग प्रेम का महत्व नहीं जानते हैं, यही प्रेम भगवान वामन है, यही प्रेम जो कि ईश्वर ने हम लोग को दिया है। अब इस प्रेम का इस्तेमाल आप इसे और बौना बनाने में कर रहे हो या आप इसे विराट कर रहे हो, ये आप पर निर्भर है। कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना इस पर? बढ़िया प्रश्न है। कोई आप लोग बताइए, कोई जवाब, उत्तर दो। होश को संभालने से प्रेम आ जाता है कि प्रेम को समेटने से होश सघन होता है? अनुनाश्रय संबंध है, अनुनाश्रय संबंध। इसका भी कोई बताइए उत्तर। देखिए, मन एक पावर है, मन एक शक्ति है। सृष्टि में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे ईश्वर ने व्यर्थ बनाया हो और उसे हम लोगों का दुश्मन बनाकर धरती पर भेजा हो। हम लोगों की सोच, हम लोगों का इस्तेमाल करने का तरीका गलत होने के कारण वो खराब हो जाता है। संसार हमें दुख देने के लिए नहीं बनाया गया है, पर हम गलत तरीके से इससे जुड़ते हैं, इसीलिए दुख पाते हैं। रिश्ते हमें पीड़ा देने के लिए नहीं बनाए गए हैं, पर हम गलत तरीके से जुड़ते हैं, इसीलिए पीड़ा पाते हैं। वैसे ही मन हमारे हित के लिए बनाया गया है, पर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये पीड़ादायक बन जाता है। अब मन को सनय सनय प्रेम की ओर, भाई गुरु माँ तो कहें सबसे प्रेम करना, शास्त्र भी यही कहता है। और कहा जाता है कि प्रेम के वश में है भगवान, है ना? प्रेम के वश में है भगवान, प्रेम के वश में। तो हमें तो भाई अपने चित्त को प्रेमवान, प्रेम 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 प्रेममय करना है। रबिया का नाम सुना होगा आपने। सूफी संतों में एक अद्भुत संत थी, उन अपने झोपड़े में बैठी हुई थी। हुसैन नामक एक दूसरा सूफी संत भी आया, वो कुरान को मांगा उसका पाठ करने के लिए। रबिया अपना कुरान दे दी तो हुसैन ने देखा, बहुत बार इसकी चर्चा की गई है, हुसैन ने देखा कि शैतान से घृणा करो, उसमें लाल दाग से काटा हुआ है। तो हुसैन ने कहा कि ये क्या कर दिए तुमको समझ में नहीं, कुरान पर हड़ताल नहीं छपोता जाता, मतलब उसको काटकुट नहीं किया था, जैसा है वैसा ही स्वीकार करना होता है। तो रबिया ने कही कि लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि शैतान से घृणा करो, पर मेरी दृष्टि में अब प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इस घृणा को कहाँ से पकड़ के लाऊं जो कि शैतान से घृणा करूं? और एक बात, यदि शैतान से भी प्रेम करना सीख जाएंगे, मोह नहीं, प्रेम करना सीख जाएंगे तो शैतान भी भगवान हो जाएगा। वैसे ही मन है, यदि इस मन में
हम निस्वार्थ निष्काम प्रेम को भरते चले जाएंगे तो स्वाभाविक ही राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब मिटता चला जाएगा। आप लोग एकाक सप्ताह इसका ट्रेनिंग अथवा प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एकाक सप्ताह क्या, एक दिन भी, एक दिन अथवा 1 घंटा देख लो। निष्काम और बेगरज प्रेम, यथोचित व्यवहार होता रहेगा संसार से, पर हम लोग भी गाएंगे भाई, मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ। आज इतने ही रहने दो।